नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की मऊ सदर विधानसभा सीट पर एक नया सियासी तूफान खड़ा हो गया है। एक तरफ जहां सुभा सपा यानी कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जो मऊ सीट को अपने कब्जे में रखने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो इस सीट पर अपना दावा ठोक रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिरी फैसला दिल्ली में होगा। ये जो जंग छिड़ी हुई है न केवल दो दलों के बीच है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश की राजनीति में गठबंधन की एकता और क्षेत्रीय प्रभाव को भी परखने वाली है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर भाजपा गठबंधन से लगातार दूरी बना रहे हैं। आखिर इस विवाद की जड़ क्या है? क्यों मऊ सीट इतनी ज्यादा खास है और अब्बास अंसारी का उस पूरे मामले में क्या रोल है, इस बारे में आइए हम बात करते हैं। इस सियासी ड्रामा की अगर हम बात करें तो मऊ सदर विधानसभा सीट हाल ही में तब चर्चा में आई जब यहां के विधायक अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। क्यों कर दी गई? अब्बास अंसारी जो सुभा सपा के टिकट पर 2022 में मऊ से विधायक चुने गए, उनके ऊपर सजा हो गई, एक आरोप हुआ और उन्हें सजा हो गई, जिसकी वजह से उनकी सदस्यता रद्द हुई। इसके बाद मऊ सीट पर उपचुनाव की स्थिति बन गई है। अब इस सीट को लेकर भाजपा और सुभा सपा के बीच तनातनी शुरू हो गई है। सुभा सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने साफ साफ कहा है कि मऊ उनकी पार्टी की सीट है और अब्बास अंसारी उनके विधायक हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, हम अब्बास अंसारी के साथ खड़े हैं, मऊ सीट पर सुभा सपा ही उपचुनाव लड़ेगी। वहीं भाजपा का कहना है कि इस सीट पर उम्मीदवार का फैसला दिल्ली में पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा। वैसे भी भाजपा में जो होता है बस दो लोग ही डिसाइड करते हैं, लेकिन यह बयान साफ तौर पर राजभर के दावे को चुनौती देता है। मऊ सीट उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा से अहम रही है। यह क्षेत्र राजभर समुदाय और मुस्लिम मतदाताओं का गढ़ माना जाता है। सुभा सपा का इस क्षेत्र पर मजबूत जनाधार रहा है, क्योंकि राजभर समुदाय यहां पर अच्छी खासी आबादी में मौजूद है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी अपनी राष्ट्रीय ताकत और चुनावी मशीनरी के दम पर इस सीट पर दावा कर रही है। और एक बात खास है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सुभा सपा ने इस सीट को जीता था और अब्बास अंसारी ने विपक्षी दलों को कड़ी टक्कर देते हुए जीत हासिल की थी। लेकिन अब अब्बास की सदस्यता रद्द होने के बाद यह सीट एक बार फिर सियासी जंग का मैदान बन गई है। अब्बास अंसारी माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे हैं और इस क्षेत्र में एक प्रभावशाली चेहरा माने जाते हैं। उनकी सियासी ताकत और स्थानीय समर्थन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि हेट स्पीच के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द होने से सुभा सपा के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। राजभर ने अब्बास के प्रति अपनी वफादारी जताई है, लेकिन यह सवाल भी उठता है कि क्या सुभा सपा अब्बास को फिर से उम्मीदवार बनाएगी या कोई नया चेहरा सामने ले आएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस मौके को अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश में है। पार्टी का मानना है कि मऊ सीट पर उसका संगठन और राष्ट्रीय स्तर की लोकप्रियता उसे मजबूत स्थिति में रखती है, लेकिन राजभर समुदाय का समर्थन और सुभा सपा का स्थानीय प्रभाव भाजपा के लिए चुनौती बन सकता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर बताएं कि राजभर समुदाय का वोट किसे जाएगा। और यह विवाद केवल मऊ सीट तक सीमित नहीं है, ये एनडीए गठबंधन की एकता को भी परखने वाला है। सुभा सपा और भाजपा दोनों ही एनडीए के सहयोगी दल हैं, लेकिन मऊ सीट को लेकर दोनों के बीच तल्खी साफ दिख रही है। राजभर का बयान है कि अब्बास हमारे विधायक हैं और भाजपा का जवाब कि दिल्ली फैसला करेगी, ये इस बात का संकेत देता है कि इन दोनों दलों के बीच तनाव बढ़ रहा है। अगर ये तनाव और ज्यादा गहरा होता है तो इसका असर उत्तर प्रदेश की अन्य सीटों पर भी पड़ सकता है, जहां सुभा सपा और भाजपा का प्रभाव है। यानी ये टकराव बढ़ता ही जा रहा है और अन्य सहयोगी दलों के साथ भी भाजपा की लगातार टकराव की स्थिति बनी है। खासतौर से यूपी में मऊ का ये सियासी ड्रामा स्थानीय और राष्ट्रीय सियासत के टकराव को भी उजागर करता है। सुभा सपा एक क्षेत्रीय दल है जो राजभर समुदाय के हितों को प्राथमिकता देता है
और की भी बात करता है, अन्य पिछड़ों की भी, मगर खास तौर से राजभर। जबकि भाजपा का फोकस राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ताकत को और मजबूत करने पर है। मऊ सीट का उपचुनाव इस बात का इम्तिहान होगा कि क्या भाजपा अपने सहयोगी दल को अपने साथ रख पाएगी या सुबह सपा अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखने में कामयाब होगी। उपचुनाव की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन सियासी हलचल शुरू हो चुकी है। सुबह सपा और भाजपा दोनों ही अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। सुबह सपा के लिए यह सीट प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि मऊ उनका गढ़ रहा है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतकर अपनी ताकत और बढ़ाना चाहती है और ये संदेश देना चाहती है, जैसा उन्होंने उपचुनाव में पहले भी दिया था, 10 की में से ज्यादातर सीटें जीतकर, और किस तरीके से जीते थे आप जानते ही हैं। तो वही अपनी लोकप्रियता का ढिंढोरा पीटना चाहते हैं। मऊ में मुस्लिम और दलित मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है, जो विपक्ष के लिए एक अवसर है। निश्चित रूप से भाजपा के लिए यह मुसीबत बन सकता है, लेकिन सुबह सपा और भाजपा की जो आपसी जंग है, यह विपक्ष को निश्चित रूप से फायदा पहुंचाने जा रही है, क्योंकि गठबंधन में एकता का स्पष्ट रूप से अभाव दिखाई दे रहा है। अगर हम तथ्यों की बात करें तो 2022 विधानसभा चुनाव में अब्बास अंसारी ने सुबह सपा के टिकट पर मऊ सीट से चुनाव लड़ा था। ये बात बिल्कुल सच है। राजभर समुदाय का मऊ में मजबूत जनाधार है, जो सुबह सपा को स्थानीय ताकत देता है। लेकिन भाजपा ने पहले भी सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। आपने पिछले जो विधानसभा के उपचुनाव हुए थे उसमें देखा भी, और मऊ में भी यही रणनीति अपनाई जा सकती है। कुछ ऐसा ही 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कुछ महीने पहले तब हुआ था, जब भाजपा ने सिर्फ जयंत चौधरी की पार्टी को 1 सीट दी थी, बाकी किसी सहयोगी को कोई सीट नहीं दी थी। सब पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। खासतौर से संजय निषाद के लिए उसे बहुत बड़ा झटका माना जा रहा था। अब अब्बास अंसारी के भविष्य की बात करें तो उनकी सदस्यता रद्द होने के बाद सुबह सपा के लिए नया उम्मीदवार चुनना चुनौती हो सकता है। सुबह सपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपने जनाधार को एकजुट रखना। अगर राजभर अब्बास अंसारी को फिर से उम्मीदवार बनाते हैं तो उनकी सजा का मुद्दा विपक्षी दलों के लिए हमले का हथियार बन सकता है। वहीं सुबह सपा नया चेहरा लाती है तो स्थानीय समर्थन को बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। यह भी एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के लिए चुनौती है गठबंधन धर्म का पालन करना। हालांकि ये बस हवाई बात है। अगर भाजपा मऊ सीट पर अपने उम्मीदवार को उतारती है तो सुबह सपा के साथ तनाव बढ़ना तय है, जो भविष्य में गठबंधन को निश्चित रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। वैसे भी कहा जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा की करारी हार के बाद ओम प्रकाश राजभर ने स्थिति को भांप लिया है और भाजपा गठबंधन से अलग होने का बहाना वो ढूंढ रहे हैं। भले ही अभी मंत्री हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव निकट आते जा रहे हैं कभी भी वो पलटी मार सकते हैं। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? ये सीट किसे मिलेगी, भाजपा को या सुबह सपा को? और क्या ओम प्रकाश राजभर भाजपा के साथ आगे बने रहेंगे अगर उन्हें यह सीट नहीं मिलती है? तो आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं, और इस सीट पर उपचुनाव में कौन जीतेगा ये भी कमेंट करके बताना ना भूलिए। धन्यवाद।